हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो इसका नाम था हरिजन यात्रा। और यह प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1933 को। कहाँ से? वर्धा आश्रम, महाराष्ट्र से। 9 माह तक यह यात्रा चली थी और 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। जी बिल्कुल। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, जो कि गलत है। उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है। समांतर 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है। हाँ, पड़ती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? यह कहा है भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया था? तो 1878 में। किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के समय। इसे समाप्त किसने किया था? तो यह समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति जो है इसे संसद के पटल पर रखता है और संसद इसकी जांच लोक लेखा समिति से कराता है। फाइनल रिपोर्ट लोकसभा में अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति फाइनल रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, जो कि गलत है। 33% होना चाहिए। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। हाँ, यहाँ सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, जो कि गलत है। 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है यह हो जाएगा पंचायती राज से। पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित, जो कि गलत है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। एक बार फिर से, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। 2 और 4 जो है यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उरी परियोजना झेलम नदी। उरी परियोजना झेलम नदी। उरी परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो थे यह थे रेचल कार्सन। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? बालकों की जो स्थापना की गई थी, बालकों की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा। बालकों की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा, यह सही है। नालको की स्थापना फ्रांस के द्वारा। हिंडाल्को की स्थापना USA के द्वारा, यह भी सही है। इंडाल्को की जो स्थापना की गई थी इटली के द्वारा नहीं की गई थी। इंडाल्को की जो स्थापना की गई थी कनाडा के द्वारा। इटली के द्वारा स्थापना की गई थी माल्को की स्थापना इटली के द्वारा की गई थी। वही हिंडाल्को की स्थापना कनाडा के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहीं पे बताइएगा, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना है? तो नींबू बाजुगो परियोजना है। नींबू बाजुगो परियोजना सिंधु नदी पर है। और सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। वही चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना है। और चुटक परियोजना जो है यह सुरू नदी पर है। चुटक परियोजना सुरू नदी पर है। पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस की जो रचना की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अष्टाध्याय के पानी है। मृच्छकटिकम क्षुद्रक। और कथा सरित सागर के लेखक क्षेमेंद्र नहीं है। कथा सरित सागर के जो लेखक हैं यह सोमदेव हैं। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी की रचना की थी। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की थी? तो क्षेमेंद्र ने की थी। और वही बृहत कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ़ ने। बृहत कथा मंजरी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा क्षेमेंद्र। और बृहत कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ़ ने। क्लियर।
मेघालय की किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? मेघालय के किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? क्या किया जाता है? खासी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? तो वर्ष 2003 में। 49वीं समानांतर रेखा किस बीच में स्थित है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यह है अमेरिका और कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रिट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? कौन से रिट के द्वारा? उत्प्रेषण के द्वारा। रिट 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी किया जाता है। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? डिजिटो से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो पेंच जो है यह 2 राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मानस असम, सरिस्का राजस्थान, कान्हा पन्ना यह सब मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति क्रूज में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? सबसे बड़ा वीरता पदक अशोक चक्र है। सबसे पहले जो दिया गया था कब? 1952 को, 1952 को शुरुआत किया गया था। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-2023 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया? कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-2023 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया? तो यह होयसल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है कुलदीप नैयर ने। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? तो राजधानी है मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की राजधानी है। वही सेशल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है। घाना की राजधानी अक्रा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। एक बार फिर से, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, घाना की राजधानी अक्रा, अंगोला की राजधानी लुआंडा। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था यह किया गया कर्नाटक में। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है। यह किस देश से संबंधित है? मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है। यह किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन कहाँ स्थित है? यह जोधपुर में। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? यह हो जाएगा 3 रॉकेट, 3 सैटेलाइट्स को। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो विकिरण। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो यह खिलाड़ी कौन सी बन गई हैं बताइएगा? यह बनी है शबनम इस्माइल। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। गुलाबी चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? गुलाब चंद कटारिया कहाँ के? असम के राज्यपाल बनी हैं। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होती है क्योंकि तब। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब श्वेत प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। उस समय प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो यह मदद करता है सेल या बैटरी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी?
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? तो तीर के ऊपर या नीचे। तीर के ऊपर या नीचे। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। टैक्सोनॉमी का पिता लिनियस को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह मिला है 180वां। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया अपने भारत को। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध होता है। एक होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की जो चर्चा है यह भाग 11 में है, वही वित्तीय संबंध की जो चर्चा है यह भाग 12 में है। अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक साद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पानी में साद्र अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? पिवोट नामक उपकरण बनाया है? IIT मद्रास। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर डी। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुदुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? हंसा NG। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो आवश्यक है स्वीकृति। हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखा गया है? हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देवास। करेंसी नोट प्रेस देवास। कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? लिप्रोसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तीसरे नाम से जानते हैं हैंसन रोग से, हैंसन डिजीज के नाम से। पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया? पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी। नीचे एक अभिकथन ए और ए के कारण आर दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। सही विकल्प को चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प को चुने, यह सही है। भारत का अपना एक संविधान है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, भारत का अपना एक संविधान है। तो ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? पता ही होगा, नवजात बच्चों में जो होती है ये 300।
और हम लोग में 206। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? यह कौन सा सूची हो जाएगा? समवर्ती सूची, अनुसूची नंबर 7। जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? यह कार्य करता है उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक करता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा? तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड मेयो ने। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? बताइएगा। केंद्रक झिल्ली, जबकि राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सब होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, ऑप्शन नंबर बी। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इसका राइट आंसर सी 1, 2, 3। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया? किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया अनुच्छेद 2 के क। बाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। बाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र जो है यह पोटोमीटर। आगे बढ़ते हैं। संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना यह की गई थी 1867 को। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से मिलाते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिसार में, हिसार का हरियाणा में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सहजीविता का। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया? भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया? बताइएगा कब किया गया? 2015 में। भारतमाला परियोजना की घोषणा 2015 में। किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं धौलावीरा से और बनावली से भी मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग, इसका जो राइट आंसर होगा 74 का। देखिए एस्बेस्टोस धूल से क्या होता है? तो मस्तिष्क। एक मिनट। एस्बेस्टोस धूल के द्वारा होता है फेफड़ा खराब होता है एस्बेस्टोस धूल से। शीशा से क्या होगा? बताइएगा। शीशा से मस्तिष्क। पारा से क्या खराब होगा? उदर। एक मिनट रुक जाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ही होगा। पारा से उदर। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। यह सही है। एक मिनट फिर से मिलाते हैं। एस्बेस्टोस धूल से प्रॉब्लम होगा फेफड़ा को। शीशा से प्रॉब्लम किसे होगा? तो मस्तिष्क को। शीशा से प्रॉब्लम मस्तिष्क को हो जाएगा। पारा से प्रॉब्लम हो जाएगा उदर को। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक होता है। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा होता है? एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर बी। कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है?
कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है? तो यह होता है पपीता, ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में, 1871 में। रीजनिंग दिया गया है 78 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। 79 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने तो प्रैक्टिस सेट लगाया ही होगा, ये तो मैं बस आप लोग को रिवीजन करने के लिए बनाई हूँ। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कम समय में आप लोग को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कहीं कहीं 19 जुलाई रहता है, कहीं 20 जुलाई, तो ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, यानी लागू कर दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बंगाल विभाजन किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? क्या कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? 16। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 दिन। शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है। शक्तियों का पृथक्करण कर्णवाली संहिता से। बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पवरण, पवरण कहा जाता है, पवरण। शपथ प्रवज्जा कहलाएगा, शपथ प्रवज्जा। और बौद्ध संघ में प्रवेश, बौद्ध संघ में शामिल या प्रवेश उपसंपदा कहलाता है। उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? या जाना जाता है राजस्थान, राजस्थान। उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 87। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा, उत्तर वैदिक कालीन पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा कृषि। ऋग वैदिक कालीन पूछा जाए तो पशुपालन हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? क्या निर्धारित की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। और इसका जो राइट आंसर दिया गया है यह गलत दिया गया है। 88 का जो देखते हैं क्या आंसर दिया गया है, 88 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। देख सकते हैं 88 का सी दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं था। ज्ञान बिंदु का एक आध क्वेश्चन जानबूझकर गलत दिया रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस सेट को लाया करें, सर का लाइव क्लास देखा करें, नहीं तो फिर मैं करवा ही रही हूँ। चलिए इसका सिकंदर लोदी होगा, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो यह बुर्जिल दर्रा से होकर के। सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था? आम्भी जो शासक था यह तक्षशिला का, ऑप्शन नंबर ए। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो हो जाएगा विन्सन मासिक, विन्सन मासिक। इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है, 5140 मीटर, 5140 मीटर। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? अपरिवर्तनीय है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ऑप्शन नंबर सी। किस बात में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था प्राग की संधि के द्वारा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य या तो भाग लेते ही हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य यह भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। और यह कहाँ है? बंगाल में। जवाहरलाल नेहरू में
नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया? तो यह शुरू किया था 1938 में, 1938 में। इनमें में से कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है? कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है? तो यह कहलाती है काली मिट्टी, जो कि सर्वाधिक जो विस्तार है महाराष्ट्र में काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, जो लोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर जो है, खादर या पुरानी मिट्टी, खादर जो है नई मिट्टी को कहा जाता है। बांगर या बूढ़ी मिट्टी पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। लैटराइट मिट्टी काजू के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया वेगनर के द्वारा। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? शेरशाह ने अपना मकबरा खुद निर्माण करवाया था, हालांकि इसका पूर्ण कोर्स ने करवाया था जिसका बेटा इस्लाम शाह। पूरा किसने करवाया था? इस्लाम शाह। मकबरा कहा तो सासाराम। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार कौन था? तो हो जाएगा पीर अलीवाल खां। पीर अलीवाल खां, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले नंबर पे अपना बिहार है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर केरल है। बिहार की अगर जनघनत्व की बात की जाए तो 1106 है, वही पश्चिम बंगाल का 1028 है और केरल का कितना है? तो 860 है। क्लियर। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन अभी तक आप लोग को याद है? आप लोग कमेंट करके अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसे तो आप लोग बताते हैं नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर आप लोग कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे जहाँ तक हो सके शेयर भी किया करें। बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस शीट है एजुकेशन ब्रांच चैनल पर चल रहा है, वहाँ से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस शीट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।